हेलो स्टूडेंट, आज के इम्पोर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन को जो रिलेटेड है एफएलएन से, बुनियादी शिक्षा जिसको साक्षरता बोलते हैं और संख्यात्मकता बोलते हैं, निपुण भारत अभियान से कुछ क्वेश्चन रहेंगे और एनईपी 2020 से रहेंगे। कुछ क्वेश्चन आपको ECCE से भी मिलेंगे देखने को। चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। पहला तक क्वेश्चन हमारा है कौन सा एफएलएन का नहीं है, कौन सा एफएलएन का भाग नहीं है। तो हम जानते हैं जो एफएलएन होता है उसका मतलब होता है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। इसका मतलब बुनियादी शिक्षा और साक्षरता जो है उसको हमें देना है। तो उससे रिलेटेड कौन सा चीज़ नहीं है। पहला ऑप्शन हमारा है बच्चों का अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली बनाए रखना। दूसरा है बच्चे खेल में भाग लेते हैं। तीसरा है बच्चे प्रभावशाली संप्रेषक बनते हैं। चौथा है बच्चे सीखने के प्रति उत्साह प्रदर्शित करते हैं और उनमें अपने आसपास के परिवेश से जोड़ते हैं। तो देखिए जो एफएलएन है उसका उद्देश्य ये नहीं है कि बच्चों को हमें अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली देना है। आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है एफएलएन फ्रेमवर्क में सीखने के प्रतिफल व्यवस्थित है। देखिए एफएलएन जो फ्रेमवर्क है उसमें बच्चा कैसे सीखता है। ऑप्शन हमारा है सर्पिलाकार, दूसरा है आभासी रूप से, तीसरा है बेतरतीब, तीसरा है चौथा है पदानुक्रमिक। तो देखिए जो एफएलएन होता है उसमें बच्चा क्या करता है, बच्चा कभी भी स्ट्रेट नहीं सीखता है, कोई भी चीज़ जो है स्ट्रेट नहीं सीखता है। बच्चा क्या होता है, सीखने की जो गति होती है वो आपका होता है सर्पिलाकार, मतलब इस प्रकार से बच्चा सीखता है। कभी वो ज़्यादा सीखता है, कभी कम सीखता है, तो ये चीज़ें होती हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका सही हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। किसी भी बच्चे के जीवन काल में प्रारंभिक वर्ष महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इस समय डैश किसी अन्य चरण की तुलना में अधिक तीव्र होती है। देखिए जो बच्चों का जो प्रारंभिक वर्ष होता है इसका मतलब जो शुरुआती समय होता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि उस समय कौन सी गति तीव्र होती है, गति की दर तीव्र होती है, विकास की दर, जीवन की दर, बढ़त की दर। तो हम जानते हैं जो बच्चे का जो प्रारंभिक वर्ष होता है उसमें विकास की दर सबसे अधिक होती है, बहुत ही तीव्र होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की भूमिका है। देखिए राज्य और केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं उनकी क्या भूमिका है। ऑप्शन नंबर 1 है पॉलिसी तैयार करना। ऑप्शन नंबर 2 है कार्यवाही के लिए सरकार पर निर्भर रहना। तीसरा हमारा ऑप्शन है योजना का इंतजार करना। चौथा हमारा है लक्ष्य के प्राप्ति के लिए योजना बनाना और उसको क्रियान्वित करना। तो देखिए जो केंद्र और राज्य शासित जो प्रदेश हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ पॉलिसी तैयार नहीं करते हैं क्योंकि पॉलिसी तैयार करके उनको लागू भी करना होता है। दूसरा हमारा है कार्यवाही के लिए सरकार पर निर्भर रहना, किसी भी कार्यवाही के लिए वो सरकार पर निर्भर नहीं रहते हैं। तीसरा है योजना का इंतजार करना। तो देखिए योजना का इंतजार भी नहीं करेंगे वो लोग क्या करेंगे, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योजना खुद बनाएंगे और उसको क्रियान्वित करेंगे। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। एनसीईआरटी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एफएलएन मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए डैश प्रदान करेगा। तो देखिए क्या होता है, राज्यों जो एनसीईआरटी होता है वो क्या करेगा, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एफएलएन मिशन जो हमारा है उसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए क्या प्रोवाइड करेगा। पहला हमारा है पाठ्य पुस्तक, दूसरा है शिक्षण योजना, तीसरा है पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्रीय ढांचा, चौथा है कार्य पुस्तिका। तो देखिए जो एफएलएन जो मिशन हमारा है उसके लिए जो एनसीईआरटी है वो पाठ्य योजना देती है, करिकुलम देती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। पाठ्यचर्या देगी, करिकुलम देगी और शिक्षा शास्त्रीय ढांचा देगी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। एनईपी 2020 के अनुसार मध्याह्न भोजन प्रारंभिक कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को विस्तारित किया जाएगा। यहाँ प्रारंभिक कक्षा का अर्थ क्या है। तो देखिए यहाँ प्रारंभिक कक्षा की बात कहा गया है तो हम लोग जानेंगे जो प्रारंभिक कक्षा होती है वो किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर पहला हमारा है कक्षा 4 से पहले की कक्षा है, दूसरा हमारा है कक्षा 2 से पहले की कक्षा है, तीसरा ऑप्शन हमारा है कक्षा 1 से पहले की कक्षा है और चौथा हमारा है कक्षा 3 से पहले की कक्षाएं। तो देखिए जो प्रारंभिक जो कक्षाएं होती है उसको हम लोग बोलते हैं बाल वाटिका या फिर आंगनवाड़ी। जो प्रारंभिक कक्षाएं होती हैं उनको हम लोग या तो बाल वाटिका बोलेंगे या तो आंगनवाड़ी बोलेंगे। ये जो कक्षाएं होती है वो कक्षा 1 से पहले आती हैं। जब जो बच्चा है कक्षा 1 से जब पहले है, जब वो कक्षा 1 में नहीं गया है पढ़ने, उसके पहले की जो अवस्था होती है उसको हम लोग बोलते हैं बाल वाटिका की अवस्था या फिर आंगनवाड़ी की अवस्था। इसमें क्या होता है, जैसे देखिए जो बाल्यावस्था होती है, बच्चा क्या होता है बाल्यावस्था में
जो NEP 2020 हमारा आया था उसके अनुसार क्या कहा गया था कि जो बच्चा है जब तक वो 6 वर्ष का नहीं हो जाएगा तब तक वो क्लास 1 में नहीं जाएगा। तो जो जब बच्चा कक्षा 1 में जाने से पहले है की अवस्था है, क्योंकि बच्चा छोटा है तो उसके लिए क्या होगा, या तो आंगनवाड़ी रहेगी या तो बाल वाटिका रहेगा। तो कक्षा 1 से पहले की जो कक्षाएं होती हैं उन्हें कहते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सभी हितधारकों को जैसे शिक्षकों, अभिभावकों, छात्रों और समुदाय के लिए मजबूत नींव तैयार करने में शामिल करें। देखिए जो क्या होता है कि जो शिक्षक होते हैं, अभिभावक होते हैं, छात्र और समुदाय होते हैं, उनकी जो मजबूत नींव है उसके लिए क्या करना चाहिए हमें। तो पहला हमारा ऑप्शन है निरंतर चलने वाला अधिगम कराना चाहिए। दूसरा है जीवन पर्यंत चलने वाला अधिगम कराना चाहिए। तीसरा है केवल स्कूली शिक्षा कराना चाहिए। चौथा हमारा है केवल पढ़ाना लिखना चाहिए। तो देखिए जो हमारा केवल वर्ड होता है पहले वो निगेटिव वर्ड होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका गलत हो गया। उसी वजह से ऑप्शन नंबर 3 भी आपका गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे दिया है केवल, तो ऑप्शन नंबर 3 भी आपका गलत हो गया। पहला हमारा ऑप्शन है निरंतर चलने वाला अधिगम और दूसरा हमारा ऑप्शन है जीवन पर्यंत चलने वाला अधिगम। तो देखिए सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 आपका हो गया। हमें जो शिक्षा देनी है वो देखिए जो अधिगम की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, जीवन पर्यंत होती है। हम लोग जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो जो हमारा जो अभिभावक है, शिक्षक है, वो क्या जीवन पर्यंत चलने वाला अधिगम उसको देना है हमें। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पाठ्यक्रम की योजना और कार्यालय का कार्य शिक्षा मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा डैश किया जाएगा। देखिए जो बाल्यावस्था होती है, जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है, इसका मतलब कि जो आंगनवाड़ी वाली अवस्था होती है या फिर बाल वाटिका वाली अवस्था होती है, उसमें क्या कहा गया है कि जो आपका शिक्षा मंत्रालय है, महिला बाल विकास मंत्रालय है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है या फिर जनजातीय मामलों के मंत्रालय है, उनके द्वारा क्या किया जाना चाहिए। तो संयुक्त रूप से कार्य किया जाना चाहिए, प्रतिस्पर्धा से कार्य किया जाना चाहिए, पृथक रूप से हम लोग कार्य करेंगे या फिर स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे। तो देखिए जो प्रारंभिक जो क्लास का बच्चा है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, संयुक्त रूप से हमें कार्य करना है। ये चारों जो मंत्रालय आपके दिए हो गए हैं, चाहे शिक्षा मंत्रालय हो, चाहे महिला बाल विकास मंत्रालय हो, चाहे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय हो, चाहे जनजातीय मंत्रालय हो, इन लोगों को क्या करना है, संयुक्त रूप से कार्य करना है। कभी भी प्रतिस्पर्धा नहीं करना है एक दूसरे से, कभी भी पृथक रह के कार्य नहीं करना है और स्वतंत्र रूप से भी कार्य नहीं करना है। कोई भी चीज़ हमें करना है तो वो इंटीग्रेटेड मैनर में करना है, संयुक्त रूप से करना है। तो ऑप्शन में पहला आपका सही हो गया। आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। NEP 2020 द्वारा प्रस्तावित नई जो शिक्षा नीति थी उसमें क्या क्या था, 5+3+3+4 की संकल्पना में 3 वर्ष की आयु से डैश को एक मजबूत आधारशिला के रूप में शामिल किया जाएगा, जिसका उद्देश्य बेहतर समग्र शिक्षा विकास और कल्याण को बढ़ावा देना है। देखिए जो 5+3+3+4 की जब बच्चा 3 वर्ष की आयु का है, 3 वर्ष का है, तो काफ़ी वो छोटा है। इसका मतलब जो उसकी जो लर्निंग प्रोसेस हो रही है वो क्या हो रही है कि बाल वाटिका या फिर आंगनवाड़ी में हो रही है। देखिए इसमें ऑप्शन है CED, ECCE, CECCD और ECD। तो देखिए जो 3 वर्ष का जो बालक है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ECCE को फॉलो करेंगे, जिसका मतलब होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। जो आरंभिक बाल्यावस्था है उसकी जो हम लोग को क्या करना है, देखभाल करना है और शिक्षा करना है, तो वो ECCE के अंतर्गत आता है। क्योंकि बच्चा क्या है 3 वर्ष की आयु का है, तो इसका मतलब वो उसको ECCE के माध्यम से हम लोग शिक्षा देंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का तात्पर्य उस स्कूली शिक्षा के बुनियादी स्तर में पर्याप्त का निर्माण करना है। देखिए जो हम लोग का FLN था उसका मतलब है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान। हिंदी में हम लोग इसको ये कहते हैं, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, जिसको हम लोग इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बोलते हैं FLN को। तो उसका मतलब होता है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान। तो उसके लिए किसका निर्माण करना है, हम लोग इसके माध्यम से बच्चों में किस चीज़ का निर्माण करते हैं। हमारा ऑप्शन है सुनने और बोलने का कौशल, दूसरा हमारा है साक्षरता और संख्या ज्ञान, तीसरा हमारा है संगीत और नृत्य कौशल, चौथा है ड्राइंग और कलर करने का कौशल। तो देखिए जो FLN है उसमें सीधे सीधे बोला गया है कि जो बच्चा है उसको जो साक्षरता है और संख्या ज्ञान का कौशल विकसित हो जाए, उसके अंदर लिटरेसी जो है और न्यूमरेसी जो है उसके अंदर हम लोग संख्या ज्ञान का जो है उसको दें।
ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। आगे हम लोग देख लेते हैं NEP 2020 में यह परिकल्पना की गई कि 5 वर्ष की आयु से प्रत्येक बच्चा एक प्रारंभिक शिक्षा या बाल वाटिका में जाएगा जिसमें एक ECCE को पढ़ाने योग्य शिक्षक होगा। बाल वाटिका है, बाल वाटिका क्या है? कक्षा 1 से पहले की कक्षा, कक्षा 3 से पहले के लिए कक्षा, कक्षा 2 से पहले की एक कक्षा और कक्षा 4 से पहले की एक कक्षा। हमारे क्वेश्चन में बोल रहा है कि 5 वर्ष से पहले की आयु है, 5 वर्ष तक की आयु है। तो हम जानते हैं कि जब बच्चे का जो एडमिशन होता है स्कूल में, जब तक वो 6 वर्ष का नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग एडमिशन उसका नहीं करते हैं। तो 5 वर्ष से पहले की आयु है, इसका मतलब वो कक्षा 1 में नहीं गया है। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला सही, कक्षा 1 से पहले की एक कक्षा। हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो गया। इसमें क्या होता है, बच्चा क्या होता है, बाल वाटिका या फिर आपके आंगनवाड़ी केंद्रों में वो सीखता है। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही हो गया। आगे देख लेते हैं हम लोग। KVS स्कूलों को मिशन मोड में कक्षा 5 तक के सभी छात्रों द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने के रूप के लिए विकसित किया जाएगा। देखिए, जो KVS जो स्कूल होते हैं उसमें कक्षा 5 तक के जो छात्र होते हैं उनके लिए जो हम लोग है FLN विकसित करने के लिए हम लोग कौन सा करेंगे, स्कूल को विकसित करेंगे। हमारा ऑप्शन है उद्देश्य स्कूल, दूसरा है मॉडल स्कूल, तीसरा है नमूना स्कूल, चौथा है डेमो स्कूल। तो देखिए, जो मिशन मोड के तहत हम लोग क्या करेंगे, मॉडल स्कूल की स्थापना करेंगे जिससे बच्चों को जो FLN का उद्देश्य है वो प्राप्त हो सके। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। आगे हम लोग देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि वर्तमान में प्रारंभिक स्तर पर अनुमानित रूप से 5 करोड़ से अधिक छात्र बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान और कौशल हासिल नहीं कर पाए हैं। तो आप क्या है, सहमत हैं, पता नहीं, असहमत है? FLN को मजबूत करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। देखिए, एक सर्वे हुआ था जो NEP 2020 था, जो आपका NEP 2020 था, उसमें क्या गया था कि एक सर्वे किया गया था। उसमें क्या सामने आया था कि जो 5 करोड़ से अधिक जो छात्र हैं वो FLN से वंचित है, मतलब बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान से वंचित है। तो हमें क्या करना चाहिए, इस बात से हम सहमत हैं कि नहीं? तो देखिए, हम सहमत हैं और हमें क्या करना चाहिए, FLN को मजबूत करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। हम सहमत हैं कि 5 करोड़ से अधिक छात्रों के पास ये FLN नहीं पहुँच पाया है, इसलिए हमें FLN को मजबूत बनाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। NEP FLN हासिल करने के लिए डैश की समय सीमा निर्धारित की है। देखिए, जो FLN है वो कब तक का उसका उद्देश्य है, कब तक लक्ष्य है उसका है प्राप्त करने के लिए। हमारा ऑप्शन है 2035 तक, 2022 तक, 2026 तक, 2025 तक। तो देखिए, जो FLN आया था, हमारा FLN जो हमारा आया था उसका उद्देश्य था कि हम लोग 2026 से 2027 तक हम लोग क्या करें, FLN को प्राप्त कर लें, बुनियादी साक्षरता और शिक्षा को हम लोग प्राप्त कर लें। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। आगे हम लोग देख लेते हैं। राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है कि हमारे बच्चे तक अर्थ के साथ साथ पठन कौशल और बुनियादी संख्यात्मक कौशल प्राप्त करें। देखिए, जो FLN आया था वो उसमें बोला गया था कि जो हमारा बच्चा है जब तक वो कक्षा 3 तक पहुंच रहा है उसके अंदर क्या होना चाहिए, वो भाषा को पढ़ सके, उसका अर्थ समझ सके और थोड़े बहुत छोटे मोटे कैलकुलेशन भी वो कर सके। तो कक्षा 3 तक हमें ध्यान रखना है कि कक्षा 3 तक के लिए ये था जो FLN था, उसमें जो मिशन था कि बच्चों को कब तक हमें बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान देना है, तो वो कक्षा 3 तक था। तो क्योंकि जो FLN पे वीडियो मैंने बनाया हुआ है उसमें हम लोग पूरा विस्तृत रूप से बात किए हुए हैं, तो आप लोग वो जाके वीडियो देख सकते हैं। आगे हमारा है FLN डैश मिशन में दक्षता हासिल करने के लिए एक राष्ट्रीय पहल है। देखिए, जो FLN आया था वो किस चीज़ में दक्षता हासिल करना है हमें। ऑप्शन हमारा है पहला कंप्यूटर संबंधी कौशल, दूसरा हमारा है समझ के साथ भाषा और गणित पढ़ना, तीसरा हमारा है पर्यावरण अवधारणाएं, चौथा हमारा है रचनात्मक और सौंदर्य कौशल। तो देखिए, जो FLN आया था उसमें सीधे सीधे बोला था कि बच्चे क्या कर सकें, समझ के साथ भाषा और थोड़ी बहुत गणित करना जान जाए। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। आई होप कि आप लोगों को आ रहा होगा सारे क्वेश्चन के आंसर। आगे हम लोग देख लेते हैं।
मिशन मोड में डैश तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें पूछा गया है कि जो मिशन मोड में जो हम लोग FLN लाए हुए थे वो कब तक हमें जो है पूरा करने का लक्ष्य हमारा दिया गया है। तो मैंने पहले भी आपको बताया है, लेकिन आप लोग उसको आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। 2023-2026 तक, 21 से 26 तक, 26 से 27 तक, या फिर 22 से 26 तक। तो हम जानते हैं जो हमारा FLN था उसको प्राप्त करने का जो हमारा उद्देश्य था वो था 2026 से 2027 तक। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। सभी बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल प्राप्त करना त्वरित राष्ट्रीय डैश होना चाहिए। जल्दी से हमें प्राप्त करना है क्या? बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता। तो वो ये क्या होना चाहिए? मिशन होना चाहिए, एजेंडा होना चाहिए, सेवा होना चाहिए, या फिर लक्ष्य होना चाहिए। तो देखिए, ये पूरे राष्ट्र को जल्दी से, पूरे जो हमारा पूरा देश है वो जल्दी से इस चीज़ को अपना ले और जल्दी से हम लोग क्या करें, इस मिशन को पूरा करें। तो ये हमारा क्या है? एक मिशन हमारा है। ऑप्शन नंबर पहला सही है। आगे हम लोग देख लेते हैं। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए संदर्भ व्यक्तियों की क्षमता का वर्धन और संदर्भ सामग्री विकसित करना सरकार के साथ साथ डैश की भी जिम्मेदारी होगी। देखिए, जो FLN आया था, FLN जो आया था वो तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा आया था। तो सरकार की तो जिम्मेदारी है ही इसको लागू करना, लेकिन और किसकी जिम्मेदारी है? ऑप्शन हमारा है NGO की, दूसरा हमारा ऑप्शन है बच्चा की, तीसरा हमारा है अभिभावक की, और चौथा है स्कूल की। तो देखिए, जो FLN आया हुआ था वो आपका शिक्षा मंत्रालय द्वारा आया हुआ था। तो शिक्षा मंत्रालय कहाँ इसको लागू करेगा? स्कूल में लागू करेगा। तो ये तो आपका ऑप्शन नहीं होगा, और बच्चा और अभिभावक भी नहीं होगा आपका। तो NGO, हमारा NGO जो है वो ऑप्शन नंबर पहला सही है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो FLN आया हुआ था वो शिक्षा मंत्रालय द्वारा आया हुआ था, तो वो कहाँ अप्लाई होगा? स्कूल में अप्लाई होगा। स्कूल के अलावा हमें NGO की भी हेल्प लेनी है FLN को लागू करने के लिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो गया। आगे हम लोग देख लेते हैं, FLN मिशन के दिशा निर्देश किसने दिए थे? देखिए, अब बताइए, FLN के दिशा निर्देश किसने दिए थे? हमारा ऑप्शन है KVS ने, दूसरा हमारा है नवोदय विद्यालय ने, तीसरा हमारा है भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने, चौथा हमारा है CBSE ने। इसके पहले ही क्वेश्चन में मैंने बताया है कि जो FLN मिशन मोड आया हुआ था उसको भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने दिया हुआ था। इस क्वेश्चन को काफ़ी लोग गलत कर सकते हैं। देखिए, आप लोग KVS के एग्ज़ाम को देने वाले हैं, तो KVS जो है वो नहीं किया था। ये बात सही है कि जो भी चीज़ें आती हैं, जो भी मिशन आते हैं, सबसे पहले वो केंद्रीय विद्यालय में लागू होते हैं, उसके बाद सभी जगह जाते हैं। तो लेकिन ये जो FLN आया हुआ था उसको भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय द्वारा लाया गया था। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। आगे हम लोग देख लेते हैं, राष्ट्रीय का मूल उद्देश्य है कि सभी बच्चे पढ़ने और समझ के साथ प्रतिक्रिया करने में सक्षम हो। बच्चे समझ के साथ स्वतंत्र रूप से लिख पाएँ, संख्या, माप और आकार के क्षेत्र में तर्क को समझ पाएँ, और संख्यात्मक का स्थान ही समझ कौशल के साथ माध्यम से समस्या समाधान करने में स्वतंत्र बने। देखिए, इतने बड़े क्वेश्चन का सिर्फ इतना ही मतलब है कि जो हमारा FLN आया हुआ था उसमें क्या था कि बच्चे क्या कर पाएँ, स्वतंत्र रूप से पढ़ सके, जो वो पढ़ रहे हैं उसका वो अर्थ ग्रहण कर सके, और संख्या को माप सके, संख्या जान पाए, माप, छोटे मोटे क्षेत्रफल, ये सब ज्ञात कर पाए। तो वो किसके लिए था, किस मिशन के द्वारा था? हमारा ऑप्शन है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन के द्वारा, दूसरा हमारा है नेशनल मिशन समाज कल्याण द्वारा, तीसरा हमारा है नेशनल मिशन परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, चौथा हमारा है नेशनल मिशन शिक्षा व स्वास्थ्य द्वारा। तो हम जानते हैं कि ये जो इतनी जो चीज़ें बताई गई हैं वो FLN के द्वारा थी। तो FLN क्या है? बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन। हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो गया। आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। बुनियादी शिक्षा का मुख्य केंद्र है डैश। जो हम लोग जब बुनियादी शिक्षा जब बच्चों को देते हैं तो हम लोग किस चीज़ को केंद्र मान के उन लोग को शिक्षा देते हैं? पहला हमारा ऑप्शन है बच्चे के सर्वांगीण विकास, दूसरा हमारा है संज्ञानात्मक विकास, तीसरा है शारीरिक विकास, चौथा है पढ़ना और लिखना। तो देखिए, जब भी हम लोग बुनियादी शिक्षा बच्चों को देते हैं तो हमारे दिमाग में ये चीज़ रहता है कि बच्चे का हम लोग क्या कर सकें, सर्वांगीण विकास कर सकें। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही है, बच्चे के सर्वांगीण विकास द्वारा हम लोग क्या करते हैं, बुनियादी शिक्षा को देते हैं। ऑप्शन नंबर पहला आपका सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। सरकार ने ECCE मुख्य रूप से एकीकृत बाल विकास सेवा हो या ICURS केंद्रों के माध्यम से प्रदान किया जाता है, उन्हें डैश के रूप में जाना जाता है। देखिए, हम जानते हैं जो ECC होता है उसका मतलब होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। जो आरंभिक बाल्यावस्था की जो बच्चों की केयर होती है और एजुकेशन होती है उसके बारे में बात किया गया है।
तो इसके अंतर्गत कौन आएगा? ऑप्शन हमारा है आंगनवाड़ी, दूसरा हमारा है पालना घर, तीसरा है प्री स्कूल केंद्र, चौथा है बाल देखभाल केंद्र। तो हम जानते हैं जो ECC जो है वो 6 वर्ष से पहले के बच्चों के लिए है, जो बच्चे छोटे होते हैं। तो उनकी जो स्कूलिंग जो क्रिया होती है वो कहाँ होती है? आंगनवाड़ी में होती है। अगर यहाँ पे बाल वाटिका भी दिया होता तो वो भी आपका ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर पहला आपका सही है। आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। FLN मिशन एक डैश है। देखिए जो FLN जो मिशन आया हुआ था वो क्या है? राष्ट्रीय पहल है, राजकीय पहल है, सार्वजनिक पहल है या फिर स्कूली पहल है? तो हम जानते हैं जो हमारा FLN आया हुआ था वह एक राष्ट्रीय पहल था, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा आया था, केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा आया था, इसलिए क्या है? राष्ट्रीय पहल है। इसको सभी राज्यों द्वारा मानना जो है वो कंपलसरी है। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका सही है। आगे हम लोग देख लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन हमारा है NEP 2020 की आशंका है कि सभी बच्चे बुनियादी गणित और संख्यात्मक कौशल के साथ सीखें। देखिए जो NEP 2020 आया हुआ था उसमें क्या था कि बुनियादी गणित और साक्षरता मतलब होता है FLN होता है। तो उसमें क्या था कि क्या सीखें? रेखा चित्र बनाना और रंग भरना, दूसरा हमारा है संगीत और नृत्य, तीसरा है पहेलियाँ सुलझाना, चौथा है पढ़ना और लिखना। तो हम जानते हैं जो हमारा FLN है उसका मतलब ही होता है कि बच्चे क्या करें? पढ़ना और लिखना सीख जाएं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। ये तो थे आज के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन में से आपको पूछने की संभावना अधिक रहेगी। जिन बच्चों ने इसकी प्रैक्टिस कर लिया है अच्छी बात है, और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।